बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फिज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है कंप्यूटर और फिज़िक्स से रिलेटेड। बेटा ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपको पता है कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस को मिला के कोई एक और ब्रांच बनाई जाती है, तो वही उनमें से एक आईसीटी भी है। अब हम पढ़ते हैं कि ये आईसीटी है क्या और किस चीज़ को रेफ़र करती है। कैमरा क्लियर कर लो एक दफ़ा। चलिए, अब बेटा हमने पढ़ना है कि आईसीटी होती क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एब्रीविएशन है दिस आईसीटी, ठीक है। अब बेटा देखिए, यूँ समझिए ये जो ब्रांच है आईसीटी, ये ओवरलैपिंग ब्रांच है कंप्यूटर की एंड फिज़िक्स की, ठीक है। यानी इसमें कुछ चीज़ें जो है वो कंप्यूटर की भी डिस्कस होंगी और कुछ चीज़ें जो है वो फिज़िक्स की डिस्कस होंगी। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात भी होती है और केमिस्ट्री से रिलेटेड यानी केमिकल्स से जो रिलेटेड सारे मामलात हैं उनकी भी बात हो रही होती है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको कहाँ से आ रहे होंगे, कंप्यूटर से बैकअप हो रहे होंगे। अब बेटा वो कहता है प्रोसेस्ड डाटा इज़ टर्म्ड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स, ठीक है। बात हमने बहुत बार की, लेकिन ये कुछ अच्छे अंदाज से उसने बात की हुई है कि जो प्रोसेस्ड डाटा है उसको क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है कंप्यूटर्स में। अ कंप्यूटर एनालिसिस डाटा एंड एक्सट्रैक्ट्स इंफॉर्मेशन। क्या करता है, एनालाइज करता है किसी डाटा को और एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन। यानी किसी डाटा को एनालाइज करो या कोई भी रिज़ल्ट आप डिड्यूस करो तो क्या हो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। साउंड, इमेज एंड डिजिटल डाटा यूज टू कम्युनिकेट, ठीक है। इस तरह के जो डाटाज हैं यानी साउंड वाले, इमेज वाले और डिजिटल जो डाटा है वो क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। दिस इंफॉर्मेशन टू रिमोट लोकेशंस, यानी इसको यूज़ किया जाता है इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। बात शायद थोड़ी सी मुश्किल हो गई, दोबारा दोहराती हूँ। साउंड, इमेज और डिजिटल डाटा समझो मीन्स हैं कम्युनिकेशन के, यानी उनके ज़रिए से कम्युनिकेट किया जाता है किसको, डाटा को, ठीक है। और कहाँ पे, टू रिमोट लोकेशंस, ठीक है। जो डाटा से आपने इंफॉर्मेशन बनाई है उसको आप रिमोट लोकेशंस पे, यानी किसी भी लोकेशन, रिमोट को छोड़ो, ठीक है, लोकेशंस पे आप कैसे पहुंचा सकते हो। रिमोट मीन्स दूर दराज की, ठीक है। तो इट इज़ नॉट आर कंसर्न कि हमें दूर दराज में भेजनी है, करीब, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन, यानी कम्युनिकेशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, अब आते हैं कि ये ओवरलैप कहाँ पे करती है। तो एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। सारी बात हमने पढ़ ली। जो सबसे अहम लफ्ज़ है वो एक कंपाउंड वर्ड है विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम, ठीक है। ये है एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम, ठीक है। सबसे अहम जो इस टॉपिक में इसमें ये चीज़ है जो हम ओवरलैपिंग एरिया की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए डाटा वगैरह सारा समझ आ गया कि जी ट्रांसमिट करना है डाटा को, रिसीव करना है, प्रोसेस करना है, इंफॉर्मेशन बनानी है, ये सारा काम कंप्यूटर का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम यानी वो इलेक्ट्रॉनिक या मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी मदद से आप एक काम करते हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, फिज़िक्स में भी डिस्कस होती है, ठीक है।
लैपटॉप है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और आप उसको डाटा को एनालाइज करने के लिए, रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हो। टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव बीन मर्ज्ड टू बिकम आईसीटी। वो मज़ीद इसके बारे में बताता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है और टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन वर्क करती है यानी डाटा के, इंफॉर्मेशन के तबादले पे। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंफॉर्मेशन मतलब बहुत सारी इजादात हो रही होती हैं तो उन पे काम करता है आईटी, ठीक है। डिफरेंट रोबोट्स हैं, ठीक है। अभी जो रिसेंट अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में। अब ये दोनों चीज़ें मिला के क्या बन जाता है, आईसीटी बन जाता है। वो कहता है दोनों जो अबव जो टर्म्स हैं उनको आप अलग अलग किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ साइंटिफिक अप्रोच फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग इट फॉर ऑप्टिमल यूज़ एंड कम्युनिकेटिंग इट टू अदर। वही बात जो मैंने की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि साइंटिफिक अप्रोच है कि आप उसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करो, ऑर्गेनाइज करो और उसको यूज़ करो और दूसरों से कम्युनिकेट करो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इज़ कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन इज़ अ सिंपल कंसेप्ट कि बस डाटा को, इंफॉर्मेशन को डिस्टेंसेस पे या एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए जो मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पढ़ना या उसकी इंफॉर्मेशन की जो टेलीकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, उसको डील करना टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। आईसीटी रेफर्स टू साइंटिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ मैटर ऑफ सेकेंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखिए बेटा ये अब दोबारा आपको थोड़े आसान अल्फाज में यानी ब्रीफली बता रहा है, खोल के उसमें आपको बता रहे हैं। पहले उसने देखो इतनी सी बात में अपनी बात वाज़ेह कर दी थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम। लेकिन अगर आपको ये बात मुश्किल लगती है तो आप इस जो ये छोटा सा पैराग्राफ है इसको भी बतौर डेफिनेशन के याद कर सकते हो। ये क्या है, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं, क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसको, इंफॉर्मेशन को इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स, चाहो तो स्किप कर सकते हो, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये ज़रा आसान अल्फाज में उसने आपको वजाहत कर दी है, ठीक है। अब बेटा वो कहता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो इसके जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है दिस इज़ कॉल्ड CBIS। अब CBIS जो है उसके टोटल कम अज़ कम 5 जो है वो कंपोनेंट्स होने चाहिए। कम अज़ कम 5 कंपोनेंट्स मिलके CBIS बनाते हैं। और वो कौन कौन से 5 कंपोनेंट्स हैं, वो है पहला तो हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के साथ ही हमें समझ आ जाता है कि हार्डवेयर के साथ साथ आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर भी चाहिए। सॉफ्टवेयर है तो कोई ना कोई आपको रॉ फॉर्म में जो आप जिसको आपने प्रोसेस करना है वो आपको डेटा भी चाहिए होगा, ठीक है। अब जब आपके पास डेटा होगा तो आप क्या करोगे, उससे इंफॉर्मेशन बना सकोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजरल सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा, कोई ना कोई पाथ आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी आपको कोई प्रोसीजर्स, कोई टेक्निक्स आपको लगानी पड़ेंगी, कोई डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो इसलिए प्रोसीजर्स भी इसके अंदर CBIS को बनाने में अहम किरदार रखते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज़ जो इस तरह की है जो मैनुअली चलती है, ठीक है, जिसे इंसान ऑपरेट करते हैं, इवन रोबोट्स भी, वो लोगों के बगैर, वो ऑपरेटर के बगैर, यूज़र के बगैर बिल्कुल बेवकूफ़ और बेमानी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कि आपके पास बहुत अच्छी मशीनरी है लेकिन कोई अगर उसे चलाने वाला नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है,
ठीक है। इसी तरह जो सबसे अहम एक चीज़ देखी जाती है आमतौर पे CBIS में, वो है पीपल या यूज़र्स। तो जब इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, उनको काम नहीं करना आता होगा, वो एंटर अच्छी तरह से डाटा नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, CBIS अच्छी तरह से वर्क नहीं कर सकेगा। CBIS की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो पीपल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। और उसके बाद प्रोसीजरल एरर्स आते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो मैंडेटरी हैं, क्योंकि आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक बेस सिस्टम चाहिए, ठीक है। इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हार्डवेयर इज़ मशीनरी ऑब्वियसली, ठीक है। दिस कंप्राइजेज ऑफ CPU एंड इट्स सपोर्टिंग हार्डवेयर, यानी इसके लिए आपको क्या चाहिए, CPU चाहिए एंड इट्स सपोर्टिंग हार्डवेयर। सपोर्टिंग हार्डवेयर मीन्स जो भी कोई आपको अगर एनालाइजिंग के लिए कोई स्क्रीन चाहिए, कोई मॉनिटर चाहिए, या आपको मतलब कोई भी, जैसे अब हमें अगर कंप्यूटर की बात करें तो उसके लिए हमें मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, तो ये इसकी सपोर्टिंग हार्डवेयर है, ठीक है। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। ये जो हैं सारी एसेंशियल इक्विपमेंट की एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। आसान सी बात है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब इनपुट डिवाइसेस आपके पास कीबोर्ड है, ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आप देख सकते हो। स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क्स हैं, CDs हैं, ठीक है, USB ड्राइव्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जिस तरह अब वायरलेस कम्युनिकेशन होती है या डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, फैक्स है, ईमेल है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। अब आपको सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर आपके पास एक कोई एप्लीकेशन होती है जो क्या करती है, हार्डवेयर को बताती है कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कैसे बदलना है। तो सॉफ्टवेयर आपको क्या करता है, आपके हार्डवेयर को ड्राइव करता है। ड्राइव एज एन एफ कार ड्राइव करना, ठीक है। तो क्या है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर का ड्राइवर होता है, इसको ड्राइव करता है यानी चलाता है, ठीक है। तो क्या करता है कि ये हार्डवेयर को बताता है, CBIS के हार्डवेयर को, कि आपने कैसे जो रॉ डाटा है आपको जो मिला हुआ है उसको कैसे आपने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलना है, ठीक है। और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको वैसे ही मिसाल के तौर पे बताता है कि चिप्स या टेप में महफूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे बेटा डाटा है। डाटा ऑब्वियसली आपने CBIS में काम ही डाटा के ऊपर करना है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो डाटा पे काम तो करोगे, ठीक है। प्रोग्राम्स यूटिलाइज डाटा टू provide helpful information. It might be a phrase, picture, figure that has special significance, ठीक है। वो कहता है डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकती है, कोई लाइन हो सकती है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई फिगर हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिजिटल डाटा हो सकता है आपका, कोई साउंड की फॉर्म में हो सकता है, डिजिट्स की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, ठीक है। डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है, और उसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस होने का मुराद उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, यानी आपके वो किसी न किसी काम का होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा डाटा लाइक programs are usually saved on chips or tape until needed by the computer. अगेन वही बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटा है प्रोसीजर्स, द गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। दीज आर यूजर मैनुअल्स एंड पेपर्स, ठीक है। क्या क्या होते हैं मैनुअल्स में और पेपर्स में, ये होते हैं, बात करते हैं। इसके बाद from time to time the rules and techniques may be revised in order to accommodate these adjustments. The information system must be adaptable.
बेटा ये बिल्कुल उसी तरह से है, मिसाल के तौर पे आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदते हैं, CBIS में आपको कंप्यूटर बेस्ड है ना इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर आप कोई मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, ठीक है, ताकि हमें समझ बेहतर तौर पे आ जाए। तो बेटा क्या, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई नया अवन ख़रीदते हैं तो उसके साथ आपको एक बुक दी जाती है, छोटा सा बुकलेट दिया जाता है, मैनुअल जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, आपने उस अवन को कैसे चलाना है, आपने उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम कैसे ज़्यादा करना है, आपने उसकी हीट इंटेंसिटी को किस तरह से रेगुलेट करना है, तो वो आपको सब कुछ मैनुअल में दिया जाएगा। और टाइम टू टाइम ये जो चीज़ें हैं, प्रोसीजर्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, उनको रिवाइज़ किया जाता है। यानी अगर या फिर आप मोबाइल की बात कर लो, ठीक है, आपने कोई मोबाइल ख़रीदा, उसके साथ एक आपको मैनुअल मिलेगा, उसके ऊपर सारा बताया होगा इस तरह से। तो हो सकता है कि कोई इशू आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने का बटन्स के अलावा कोई तरीका नहीं है, तो नेक्स्ट हो सकता है कि उसमें कोई टेक्निक इस तरह की डाल दें कि स्क्रीनशॉट टच से किसी भी तरह से लिया जा सकता हो। तो फिर क्या होगा, वो जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो भी रिवाइज हो जाएंगे, साथ ही मैनुअल में ऐड हो जाएंगे जैसे ही नया मॉडल आएगा, ठीक है। और ठीक है, अभी एडजस्टमेंट्स करने के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको अडेप्टेबल होना चाहिए, यानी थोड़ा सा लचकदार होना चाहिए, यानी आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हो। पीपल की बात होती है तो वही बात के CBIS यूजलेस है विदाउट इंडिविजुअल्स हु कैन इम्पैक्ट the success or failure of information systems. People develop and maintain the software, enter data and construct the hardware that makes a CBIS work. उसने क्या किया है, लोगों का काम बता दिया, यानी ह्यूमन बीइंग का काम बता दिया कि जो इंसान ने करना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर कहता है पीपल राइट द प्रोसेसेस एंड अल्टीमेटली डिसाइड द CBIS इफेक्टिवनेस। वो क्या करेगा, राइट करेगा प्रोसेसेस को, और अल्टीमेटली क्या करेगा, डिसाइड भी वही करेगा कि CBIS कितनी इफ़ेक्टिव है, ठीक है जी। आगे है बेटा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। बस बात करेगा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की, एक जगह से दूसरी जगह आप किसी भी ऑप्टिकल इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कोई शीशे की रॉड हो सकती है, कोई भी ना ऑप्टिकल इक्विपमेंट हो सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई मतलब मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। तो क्या करोगे, इससे आप इसको, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, यानी ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जब ट्रांसफ़र करने के लिए आपने इनको यूज़ कर लिया, तो इसको क्या कहोगे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहोगे। व्हेन यू यूज़ अ फोन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा विया केबल्स। कहते हैं जब आप फ़ोन को यूज़ करते हो तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, यानी सिग्नल्स होते हैं, वो कहाँ से सिग्नल किए जाते हैं, केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है डाटा, ठीक है। हमें ये लग रहा होता है कि वायरलेस है सारा सिस्टम, लेकिन जब आप कभी कोई इन्फॉर्मेशन किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को भेजते हो, तो वो क्या होता है, वो पहले जो डिफरेंट टावर्स लगे हुए होते हैं वो उन सिग्नल्स को कैच करते हैं, और फिर जिस जगह पे आपने भेजे हुए होते हैं उसको उस केबल्स के थ्रू, जो टावर्स के साथ केबल्स लगी हुई होती हैं, उसके थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, और फिर जहाँ आपने भेजा होता है वहाँ पे भेज देते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट विया ऑप्टिकल फाइबर्स। वही बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इस्तेमाल की जाती हैं रेडियो, टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन्स की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। और जो लाइट है वो आप ऑप्टिकल फाइबर्स, यानी वही ग्लास के जो फाइबर्स की जो बात हो रही थी, उनके साथ आप लाइट को ट्रांसमिट कहीं भी कर सकते हो। जब बेटा रेडियो वेव्स अर्थ की
जो एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स में से मूव करती है ना, तो क्या होता है वो बेंड होती जाती है। आपको पता है कि जब भी जो एक वेव है वो एक डेंसर मीडियम से निकल के या एक रेयरर मीडियम से निकल के दूसरी जगह पे जाती है तो क्या होता है वो बेंड हो जाती है। अब देखिए बेटा, हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर के बहुत सारे डिफरेंट रेंजेस थी, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो क्या होता है उनका आपस में जो डेंसिटी का फ़र्क है, ठीक है। तो डेंसिटी का फ़र्क होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो रेडियो वेव्स हैं वो बार बार बेंड होती रहती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो सिग्नल है ना, जो यानी आपने सिग्नल भेजा है वो क्या होगा, वीक होता जाएगा, और जितना ज़्यादा दूर आप भेजोगे उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी लूज़ होती जाएगी और वो उतना ज़्यादा वीक होता जाएगा, और मतलब हो सकता है कि वो डिसरप्ट हो जाए, यानी करप्ट हो जाए। जिस फाइल कोई करप्ट हो जाती है, अगर आप बहुत बड़ी फाइल या बहुत ज़्यादा फासले पे कभी भेजो, वायर्स वाले सिस्टम में अगर आप भेजते हो तो क्या होता है, जो आपकी सॉरी जो आपकी फ़ाइल है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद जो देखिए ये बेटा एवोल्यूशन की बातें हैं कि एक चीज़ काम नहीं कर रही तो उससे बेहतर की तलाश शुरू हो जाती है। माइक्रोवेव्स बेटा इस तरह की से रेडिएशन हैं जो रिफ्रैक्ट नहीं होती, यानी माइक्रोवेव्स को डेंसर मीडियम और दूसरे मीडियम्स में से गुजारो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए उसको इस्तेमाल अब किया जाता है। उसके बाद बेटा वो आपको कहता है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स से आपने ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स किस तरह से करनी है। अब बेटा ये जो है ना ये थ्योरेटिकल है ज़्यादा, मतलब इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है, समझने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसी तरह से है कि थ्योरी है तो आपको पढ़ा रही हूँ सिर्फ कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। इवन कि आप इस लेवल पे हो कि आप ये खुद ये चैप्टर जो है जो अभी हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। विजिबल लाइट वेव्स आर सब्सटेंशियली हायर इन फ्रिक्वेंसी देन रेडियो वेव्स। ये हम बात बारहा पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्वेंसी जो है वो रेडियो वेव्स की कम होती है और जो लाइट वेव्स हैं उनकी ज़्यादा होती है, विजिबल लाइट की, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट लाइट बीम्स कैन कन्वे इंफॉर्मेशन फास्टर देन रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। हमने ये बात भी की थी कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, और जिस वेव की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो फास्ट भी उतनी ज़्यादा फास्ट होगी, और इन्फॉर्मेशन भी अच्छी तरह और फास्टली क्या कर सकती है, माय बैड, फास्टली कोई लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, ग्रामेटिकली इट्स इनकरेक्ट, ठीक है। तो खैर उतनी ज़्यादा तेज़ी से यानी क्विकली क्या कर सकती है, इंफॉर्मेशन को मेरे जहन से लफ्ज़ निकल जाते हैं, अच्छा, इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकती है यानी ट्रांसमिट कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। एन ऑप्टिकल फाइबर वाज एम्प्लॉयड एज अ ट्रांसमिशन पाथ। ऑप्टिकल फाइबर को क्या काम दिया गया है, ट्रांसमिशन पाथ का काम दिया गया कि इसे ट्रांसमिट करना है। अ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर इज अ टाइनी स्ट्रैंड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास दैट अब्जॉर्ब्स लेस लाइट। कोई लफ्ज़ नया नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो, ठीक है। कहता है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, टाइनी स्ट्रैंड ऑफ हाई क्वालिटी, यानी टाइनी कहते हैं बहुत छोटी को, यहाँ छोटी के किस मायने में लोगे, बारीक के, ठीक है, बिल्कुल बाल की तरह एक बहुत बारीक अच्छी क्वालिटी ग्लास की अच्छी क्वालिटी का ग्लास इस्तेमाल किया जाता है जो कम लाइट अब्जॉर्ब करता हो, ठीक है, यानी उसको टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करे, अब्जॉर्ब कम करे, ताकि आपका जो एनर्जी का लॉस है और इंटर्न्स जो आपका इंफॉर्मेशन का लॉस है वो कम से कम हो, ठीक है। अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स ऑफ ह्यूमन हेयर थिक ग्लास फाइबर्स
बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो है, यानी एक पूरा बंडल जो है ऑप्टिकल फाइबर्स का, वो एक इंसानी बाल के थिकनेस के बराबर है, मतलब ये उससे भी ज़्यादा बारीक है. Light entering the core of an optical travels straight and meets the inner wall. Cladding. If the cladding incidence angle below critical angle, ये बहुत हम बात तफसील से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक में पढ़ चुके. The critical angle of incidence is one where light is reflected into the fiber optics. ठीक है. कोर और क्लैडिंग वो कीजिए, रिकॉल कीजिए. कोर है बेटा अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, यानी अगर आपका ये एक ऑप्टिकल फाइबर है तो उसके ऊपर एक कोटिंग होगी, ठीक है. मिसाल के तौर पे ये एक कोटिंग है और दरम्यान में ये वाला हिस्सा जो है ये ग्लास है, तो ये जो ये वाला हिस्सा है यानी उसके ऊपर जो कोटिंग हुई है वो क्या है, क्लैडिंग है, और ये अंदर वाला हिस्सा क्या है, कोर है, ठीक है. तो बस वो ये बात करता है कि अगर क्लैडिंग का इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो क्या होगा, कुछ लाइट जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स से एस्केप कर जाएगी और लॉस्ट हो जाएगी. यानी क्रिटिकल एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. वो कहता है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ वन वेयर ऑल लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इनटू द फाइबर ऑप्टिक्स. ये बात हम कर चुके. It then proceeds in a straight path until it meets the inner wall again. यानी बेटा वो ये बात करना चाहता है कि जब यहाँ से यहाँ जब क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल से बढ़ गया, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो दोबारा रिफ्लेक्ट कर जाएगी. अब ये देखिए यहाँ से टकराने के बाद स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती रहेगी. अब जिगजैग नहीं होगी जब तक ये अदर पार्ट ऑफ क्लैडिंग से या जो फाइबर ऑप्टिक्स है उससे नहीं टकराएगी, तब तक ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती रहेगी. फिर आगे इसी तरह आगे चलती जाएगी, ठीक है. और हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके कि इस तरह एनर्जी का लॉस भी नहीं होता, ठीक है. द बेनिफिट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ दैट इट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट वेरी लार्ज ऑफ डाटा अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस विद लिटिल लॉस ऑफ क्वालिटी. यानी क्वालिटी भी आपकी ख़राब नहीं होगी और आप बहुत ज़्यादा डाटा लंबे लंबे जो फासले हैं उनके उन तक भी आप पहुंचा सकते हो. दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स सेपरेट इट फ्रॉम वायर बेस्ड सिस्टम. फाइबर ऑप्टिक्स वाज एन अमेजिंग इन्वेंशन, क्योंकि जो वायर वाला सिस्टम है, जैसे आप अभी जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो भी हमारा मामला है तारों वाला है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी तो वेस्ट हो जाती है, ठीक है. 13% एनर्जी सिर्फ ग्रिड से हाउस होल्ड यूज़ के लिए जब भेजी जाती है तो क्या होती है, यूज़ हो जाती लॉस्ट हो जाती है. तो जब बेटा ये इंफॉर्मेशन के मामले में ये मामला ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन था जब फाइबर ऑप्टिक्स जब आए, तो उन्होंने क्या किया, जो अमाउंट ऑफ जो लॉस था वो बहुत कम हो गया और क्वालिटी अच्छी हो गई, ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, बस ये बात हो गई कि इसी यही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसको अलग करती है वायर बेस्ड सिस्टम से. whenever electrical signals are transferred across wires, loss rises in direct proportion increase data delivered. ये बेटा पढ़ लीजिएगा. वो ये बात करता है कि जी जितना ज़्यादा फासले पे आप डाटा को भेजेंगे उतना ज़्यादा आपका लॉस होगा और उसकी जो सिग्नल की रेंज है वो भी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद बेटा आपको वो एक डायग्राम बनाकर, एक रॉड बनाकर, ग्लास रॉड, उसको समझाता है कि कौन सी जब आपकी रे है वो लॉस हो जाएगी और कौन सी बच जाएगी, ठीक है. अगर यानी आप एंगल सही से सेट नहीं करते तो हो सकता है यहाँ से टकराने के बाद यहाँ तक चली जाए. नेक्स्ट आप थोड़ा सा उसका एंगल बदलते हो तो ऐसे हो सकती है, ठीक है. आप मज़ीद उसका एंगल बदलते हो तो ये इस तरह से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है. आई वुड हैव एक्सप्लेन दिस मोर, लेकिन ये कि हम ये बात
पढ़ चुके हैं। चूँकि आप ज़हीन बच्ची हैं, मुझे नहीं ये ज़रूरत महसूस हो रही कि आपको दोबारा ये बातें बताई जाएंगी, चूँकि हमने बहुत पहले भी नहीं पढ़ी ना, ठीक है। When compared to single mode cables, the thickness of each optical fiber is multi-mode cable. In a multi-mode cable is about 10 times greater. वो कहता है जब आप सिंगल मोड केबल्स को ऑप्टिकल फाइबर के मल्टी मोड केबल के साथ कंपेयर करते हो तो क्या होता है कि ये 10 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। यानी सिंगल मोड केबल से जो मल्टी मोड की थिकनेस है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है। द टर्म मल्टी मोड कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट लाइट बीम्स मे फ्लो थ्रू द कोर इन सेवरल वेज। मल्टी मोड cables can only transmit data over a small distance and are used to connect computer networks together. इसमें बेटा क्या है, देखिए जब आपको सिंगल मोड केबल्स की बात हो रही है तो उसमें सिंगल मोड केबल है जो एक साथ चल रही है, ठीक है। मल्टी मोड केबल्स में क्या किया जाता है कि काफ़ी सारे कोर जो है ना वो इकट्ठे मिला दिए जाते हैं और उसके बाद आपको उनके ऊपर क्लैडिंग एक ही होती है, तो उस हर कोर के अंदर डिफरेंट सिग्नल जो है वो ट्रैवल हो रहा है। लेकिन उसका एक ख़तरा ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा देर तक वो ट्रैवल करेगी तो वो एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल हो सकते हैं, यानी मिक्स हो सकते हैं, एक दूसरे को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स नेटवर्क्स को यानी बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, यानी कोई जिस तरह कोई लैब है, ठीक है, उसके अगर कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट करना है तो उसको कंप्यूटर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल मोड या मल्टी मोड एक ही बात है, ठीक है। तो उसको उस केबल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके बेटा अपने अलग फ़ायदे और नुकसान होते हैं और सिंगल के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर कहता है, कंप्यूटर पे तो हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, पूरी किताब ख़त्म कर चुके हैं। खैर चले पढ़ लेते हैं फिर भी क्या कहता है। वो कहता है जी कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और डिस्प्ले करता है डाटा को। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। बेसिक जो बचपन में हम पढ़ते होते थे कि हार्डवेयर क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जी वो कहता है कि सॉरी आई लॉस्ट द थ्रेड ऑफ माई थॉट्स। अच्छा जी, हार्डवेयर क्या है, फिजिकल है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, फ्यू एग्जांपल्स हैं। सीपीयू क्या है, अ माइक्रो प्रोसेसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर। सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो है वो ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का। ओके, उसने आगे क्या भी दिया, इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस एंड कैलकुलेट रिजल्ट्स। यानी जो काम होता है बेसिकली वो सीपीयू कर रहा होता है, ठीक है। अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एनेबल्स यू टाइप लेटर्स। वर्ड जो प्रोग्राम है, एमएस वर्ड प्रोग्राम है, वो क्या करता है, आपको लेटर्स टाइप करने में मदद देता है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ योर कंप्यूटर एंड अदर कनेक्टेड डिवाइसेस। ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको क्या करता है, गवर्न करता है फंक्शनिंग को, यानी उनको यानी गवर्न हुकूमत करने को कहते हैं, ठीक है। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड एनी अदर कनेक्टेड डिवाइसेस। मैं बात का करक समझ पा रही हूँ लेकिन शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ठीक है। मसला हो तो बताइएगा, इससे बाद में डिस्कस दोबारा कर लेंगे। लेकिन समझ गए हो ना कि क्या करता है, गवर्न करता है, यानी उसको सारे को लफ्ज़ भूल जाती हूँ, ठीक है। तो गवर्न मतलब उस सारे को, उसका सारा निज़ाम चला रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बात आ गई जहन में, ठीक है। उसका सारा निज़ाम कौन चला रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है सारा, ठीक है। विंडोज़ जिस तरह है, लाइनक्स आर वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट चलाना है कंप्यूटर, ठीक है, आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसमें आप सारा ऑपरेट कर सको, ठीक है। तो कंप्यूटर जो विंडोज़ हैं वो आपको क्या करती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको
इनेबल करती हैं कि आप उसमें कोई भी प्रोग्राम्स डाउनलोड करो, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और उसको यूज़ करो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई किसी कंप्यूटर में विंडोज़ ही नहीं है और आप उसको कहो जी कि मैंने ये फ़लाँ सॉफ्टवेयर रन करना है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी उसके अंदर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। टुडे कंप्यूटर्स आर एम्प्लॉयड in almost every field, including medicine, engineering, weather forecasting, transportation, shopping malls। या फिर मुझे बताना है शॉपिंग मॉल्स में कैसे कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। Most individuals now use laptops. It is easy to carry a laptop with you when you need to work on a computer since they are compact and light। ठीक है, पहले तो बेटा कंप्यूटर्स थे बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है, बाद में उन्हें कंपैक्ट करते करते हम लैपटॉप्स पे और फिर मिनी लैपटॉप्स पे, टैबलेट्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे आ गए। अच्छा जी, उसके बाद बेटा इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।